हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा आज क्लास 8 के डिजिटल रूट्स के एडवांस क्वेश्चन करूंगी। हमने बेसिक क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कर रखा है, तो आज मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिटल रूट ऑफ एन 8 डिजिट नंबर इज 5। मीन्स अगर हम लोग कोई नंबर लेते हैं जो 8 डिजिट का है तो उसका डिजिटल रूट 5 मिलेगा। व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन दैट नंबर। अगर हम उसी नंबर में 10 ऐड कर दें तो हमारा डिजिटल रूट क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, अगर 8 डिजिट का नंबर है तो हम अगर 8 डिजिट का नंबर लिख रहे हैं तो ऐसा नंबर हमें सोचना है जिसका हमें डिजिटल रूट निकालने पे 5 मिले। तो अगर हम नंबर लिखे 1 2 एंड यहाँ पे भी 2 लिख दें एंड अदर प्लेसेस पे 0 रख दें, तो देख सकते हैं आप क्लियरली कि इन सबको ऐड करने के बाद हमें डिजिटल रूट 5 मिलेगा। हम ऐसा ही कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वही एग्जाम्पल आपको भी लेना है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर मैं नंबर 2 1 2 0 0 0 0 0 भी लूँ तो हमारा डिजिटल रूट 5 होगा। तो क्लियरली विजिबल है फ्रेंड्स, नंबर कोई भी हो, पोजीशन कुछ भी हो, हमारा डिजिटल रूट 5 आना चाहिए। हमें सिर्फ ये मैटर करता है। तो आप अपनी चॉइस का नंबर ले सकते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें 8 डिजिट का नंबर है, तो ऐसे नंबर्स को हम मान लेते हैं कि ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ऐसे नंबर्स को हम n ले रहे हैं। मीन्स लेट द 8 डिजिट नंबर 8 डिजिट नंबर इज n। तो हम मान रहे हैं कि 8 डिजिट का जो नंबर है वो n है। देन डिजिटल रूट ऑफ इसका डिजिटल रूट क्या होगा 5, whose डिजिटल रूट इज 5, जिसका डिजिटल रूट 5 है। तो आफ्टर एडिंग 10, अगर हम इसी नंबर में जो हमारा नंबर n है उसमें अगर हम 10 ऐड कर दें तो हमें डिजिटल रूट क्या मिलेगा, हमें ये फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं कि आफ्टर एडिंग 10 ऑन द नंबर में अगर हम 10 ऐड करें तो हमारा डिजिटल रूट भी n प्लस n का हमारा नंबर क्या है n प्लस 10 हो जाएगा। मतलब नंबर में हमें 10 ऐड करना है। तो हम आफ्टर एडिंग 10 ऑन द नंबर विल बी n प्लस 10। अभी नंबर हमें n प्लस 10 हो गया, तो हुज डिजिटल रूट हम क्या लिख सकते हैं, हुज डिजिटल रूट इज 5 प्लस 10। क्योंकि नंबर का डिजिटल रूट क्या है 5 प्लस 10 है, तो अभी हमें ये क्या मिल रहा है 15। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, ये हमारी ट्रिक है कि ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा नंबर मिला 15, ये हमें 2 डिजिट नंबर मिल रहा है। तो हम इसका अगेन निकालेंगे डिजिटल रूट, जो हमें मिलेगा 1 प्लस 5, मीन्स यहाँ पे हमें 6 मिला। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हुआ कि 8 डिजिट का हम कोई नंबर ले और उसमें 10 ऐड करें तो हमारा डिजिटल रूट भी 1 से बढ़ जाता है। अभी इसकी ट्रिक है कि हमारा ट्रिक क्या है इसके लिए कि हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि नंबर में हमारा 1 का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि हम 10 ऐड कर रहे हैं और 10 का डिजिटल रूट हमारा 1 होता है। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि नंबर का अगर डिजिटल रूट 5 है तो अगेन हम 10 ऐड करेंगे तो हमारा 1 का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि इसका डिजिटल रूट 1 है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई कि 5 प्लस 1 हमने किया तो हमें 6 मिल गया। तो ये डायरेक्टली हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगेन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट एनी नंबर, जनरेट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बाय रिपीटेडली एडिंग 11। हमें एक सीक्वेंस लिखना है जिसमें हमें ऐड करना है 11 1 by 1 और हमें एक सीरीज मिलेगी, एक पैटर्न मिलेगा। व्हाट वुड बी द डिजिटल रूट्स ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ द नंबर। तो हमें बताना है कि उस सीक्वेंस
नंबर्स का जो सीक्वेंस बनेगा उनका डिजिटल रूट क्या होगा। और उसके बाद शेयर योर ऑब्जर्वेशन मीन्स आफ्टर देन हमें अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करना है कि नंबर को ऐड करने के बाद जब हम डिजिटल रूट फाइंड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है। तो फ्रेंड्स हम क्लियरली इस क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें एक सीक्वेंस जनरेट करना है। तो हम कोई भी रैंडम नंबर 2, 3, 4, 5 एनी डिजिट का नंबर ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर लेने के लिए हमारे कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, मेंशन नहीं किया है कि हमें क्या नंबर लेना है। तो मैं पहला नंबर लिखती हूँ और यहाँ पे उसका डिजिटल रूट निकालूंगी। तो यहाँ डिजिटल रूट लिखते हैं। तो मैंने डिजिटल रूट हम निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं नंबर जो ले रही हूँ, मैं पहला नंबर लेती हूँ 100। ये आपकी चॉइस पे है, टोटली आपकी चॉइस पे है कि आप क्या नंबर लोगे। तो मैंने फर्स्ट नंबर लिया 100, तो इसका डिजिटल रूट होगा 1 + 0 + 0 मीन्स हमें डिजिटल रूट मिला 1। अगेन हम सेकेंड नंबर लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 11, क्योंकि सेकंड नंबर के लिए हमारा कंडीशन मेंशन है, रिपीटेडली हमें 11 ऐड करना है और सीक्वेंस बनाना है। तो 100 + 11 हमें 111 मिलेगा और इसका डिजिटल रूट फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 + 1 + 1 दैट मीन्स हमें 3 मिला। अगेन हम नेक्स्ट नंबर, इसमें 11 ऐड करने के बाद हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो हम अगर इसमें 11 ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिला 1 2 2। तो हम इसका डिजिटल रूट निकालेंगे। तो 1 + 2 + 2 = 5 हमें इसका डिजिटल रूट मिला। अगेन हम इसमें भी अभी क्या है, हमें इसी नंबर पे रिपीटेडली ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है। अभी 122 में हम 11 ऐड करेंगे तो हमें 133 मिला। अभी 133 में का डिजिटल रूट निकालेंगे तो 1 + 3 + 3 = हमें 7 मिला। नेक्स्ट नंबर हमारा होगा 144, तो 1 + 4 + 4 = हमें 9 मिला। नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा फ्रेंड्स 155 मीन्स इनका डिजिटल रूट होगा 1 + 5 + 5, तो यहाँ हमें मिला नंबर 11। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ अगेन हमें 2 डिजिट नंबर मिल रहा है और हम लोग क्या जानते हैं कि हमें जब तक सिंगल डिजिट में डिजिटल रूट ना मिले हमें रिपीटेडली उस नंबर का डिजिटल रूट निकालना पड़ता है। तो 1 1 के लिए अगेन हम डिजिटल रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अगेन हम इसका डिजिटल रूट निकालेंगे तो हमें 1 + 1 = 2 मिलेगा। हम डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं। देन हम 166 नेक्स्ट नंबर होगा, हम इसमें 11 ऐड करेंगे तो हमारा आया 166। अभी 166 का हम डिजिटल रूट निकालेंगे तो हमें मिला 1 + 6 + 6 मीन्स हमारा 12 + 1 13। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अगेन हमें 2 डिजिट नंबर मिल रहा है तो हम इसका अगेन निकालेंगे डिजिटल रूट। 1 + 3 = 4 मिला। देन हम जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर 167, 6 में 11 ऐड करने के बाद हमें 177 मिला और 177 का डिजिटल रूट होगा 1 + 7 + 7 = 15। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें 2 डिजिट नंबर मिल रहा है मीन्स हम इसको भी फिर से निकालेंगे इसका डिजिटल रूट। तो 1 + 5 = 6 मिला। अगेन हम 177 में 11 ऐड करेंगे और तो हमें 188 मिला। 188 में हम निकालेंगे तो 1 + 8 + 8 = हमें 17 मिला। अभी 17 ध्यान से देखिए फ्रेंड, 17 अगेन हमारा 2 डिजिट नंबर है तो हम इसे फिर से निकालेंगे तो 1 + 7 = हमारा क्या मिल रहा है 8। तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट वैल्यू पे तो हम 199 हमारा नंबर आया। अब 199 का डिजिटल रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिला 1 + 9 + 9 = हमारा 19 आया और 19 का डिजिटल रूट, क्योंकि ये भी 2 डिजिट नंबर है तो इनका डिजिटल रूट होगा 1 + 9 = 10। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अगेन हमें 2 डिजिट नंबर मिल रहा है तो अगेन हम इसका डिजिटल रूट निकालेंगे और हमें वो मिला 1 + 0 = 1। देन अगर हम नेक्स्ट नंबर ले तो देखिए 199 में अगर हमें 11 ऐड करें तो हमें मिल रहा है 210। अभी 210 का अगर हम डिजिटल रूट निकालते हैं तो हमें मिलेगा 2 + 1 + 0 मीन्स यहाँ पे हमें 3 मिल रहा है। तो फ्रेंड आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है और एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। 1 3 5 7 9 2 4 6 8 ये कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिजिटल रूट हमारा 1 से 9 तक ही होता है। दैट मीन्स अगर हम किसी नंबर्स का रूट निकाल रहे हैं तो वो हमारा रिपीटिंग साइकिल दे रहा है। तो हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि हमारा जो डिजिटल रूट्स ऑफ द नंबर है, द डिजिटल रूट्स
of the sequence shows a cyclic pattern from 1 to 9। अभी फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब ट्रिक क्या होगी तो वो देखिए, इसके लिए ट्रिक होगी कि हम लोग क्या जानते हैं कि नंबर्स हमारा किसी भी नंबर्स का डिजिटल रूट वेरी करता है 1 to 9। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन में अगर हम रिपीटेड 11 नंबर्स ऐड करके कोई नंबर बना रहे हैं, दैट मीन्स वो नंबर जितना भी फॉर्मेशन होगा वो एक कंप्लीट साइकिल दिखाएगा 1 to 9 तक। तो हम डायरेक्टली ट्रिक के थ्रू 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको टिक कर सकते हैं कि नंबर से रिपीटिंग होंगे और वो लाई करेंगे 1 और 9 के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से भी और एक न्यू कॉन्सेप्ट है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर 9a plus 36b 9a plus 36b plus 13। ये हमारा क्वेश्चन है। तो फाइंड करना है हमें डिजिटल रूट। अब इस क्वेश्चन में क्लियरली देख सकते हैं हम लोग कि a और b इज द वेरिएबल। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहाँ a और b हमारा अननोन वेरिएबल है। अभी ये अननोन वेरिएबल है मींस इनकी वैल्यू कोई भी नंबर हो सकती है। तो जो भी अभी हम देख सकते हैं कि a हमारा 9 के साथ मल्टीपल में है एंड 36 के साथ b हमारा मल्टीपल में है। तो हम 36 के अगर फैक्टर निकालें तो क्या हमें क्या मिलेगा 9 और 4। तो फ्रेंड्स हम इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि 9a और 36b में हमारा 9 कॉमन है। हम 9 ही कॉमन क्यों लेंगे, तो फ्रेंड्स एक 9 ही ऐसा नंबर है जिसके जितने भी मल्टीपल्स हो सबका डिजिटल रूट 9 ही आता है। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है कि 9 के डिजिटल रूट जो होते हैं वो हमेशा 9 के डिजिटल रूट हमेशा 9 ही मिलते हैं। इसीलिए अगर हम किसी नंबर को 9 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर दें तो उनका डिजिटल रूट भी हमें 9 ही मिलेगा। तो अभी अगर हम इन दोनों में से 9 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा a plus 4b plus 13। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नंबर हमारा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इस क्वेश्चन में 9 इंटू एनी नंबर है। अभी इस नंबर ये जो नंबर मिल रहा है हमें ये 9 का मल्टीपल है मींस इनका डिजिटल रूट ऑलवेज 9 होगा। इनका डिजिटल रूट हमेशा 9 ही मिलेगा, कुछ और मिल ही नहीं सकता है। तो अगर हम 13 को भी इन द फॉर्म ऑफ 9 कन्वर्ट कर दें तो अगेन हम क्या कह सकते हैं कि उसका भी डिजिटल रूट 9 ही होगा। तो हम 13 को लिख सकते हैं 9 plus 4, क्योंकि 13 9 का मल्टीपल नहीं है तो इसको हम मल्टीपल में तो ब्रेक कर नहीं सकते हैं, बट हम इसको एडिशन में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको ब्रेक किया 9 plus 4 में। अभी हम इसमें से कॉमन ले 9a plus 4b प्लस 9 plus 4। तो देखिए इस नंबर और इस नंबर इन दोनों में से 9 कॉमन है तो यहाँ से हम 9 कॉमन निकाले 9 इंटू 4b प्लस 1 मिला प्लस 4। तो यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि द डिजिटल रूट ऑफ दिस नंबर the digital root of 9a plus 4b plus 1 is equal to 9। पूरे नंबर का डिजिटल रूट निकालें सो हम लिख सकते हैं कि द डिजिटल रूट ऑफ होल नंबर रूट ऑफ 9a plus 46b plus 13 इज इक्वल टू, अभी यहाँ तक के लिए हम इसको ब्रेक किए तो वहां से हमें मिल रहा है 9 plus 4, सो यहाँ हमें मिला 13। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 13 हमारा 2 डिजिट नंबर मिल रहा है। सो हम इसको अभी अगर निकाले तो 1 plus 3 मीन्स इसका डिजिटल रूट। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।